गायत्री मंत्र पाठ। ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सांख्य दर्शन की जो कक्षा है उसमें स्वागत है। सॉरी, वैशेषिक दर्शन की कक्षा, गलत मैं बोल दिया। वैशेषिक दर्शन की कक्षा में स्वागत है। जो ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है जो गुण हैं कितने प्रकार के हैं इस पर विचार कर रहे हैं। हमने पिछले पाठ में बताया था कि द्रव्य 9 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। ये 9 द्रव्य है। इस पर हमने चर्चा की थी। और अब उसके बाद जो है द्रव्य जो है, तो द्रव्य के गुण भी होते हैं। तो गुण कितने हैं? तो गुण 24 होते हैं, 24 हैं। इसकी चर्चा हमने की थी। तो मैं जो है प्रवीण से मैं पूछ रहा हूं कि प्रवीण जी ये बताइए, गुण 24 है, वो कौन कौन से हैं? बता सकते हैं? आपके सामने स्क्रीन भी है। जी नमस्ते। नमस्ते जी। और नमस्ते नमस्ते। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, हाँ। परिमाण, हम्म। पृथकत्व, पृथकत्व में संयोग, पृथकत्व, पृथकत्व। पृथक, हम्म। पृथकत्व, पृथकत्व, संयोग, विभाग, हम्म। परत्व, अपरत्व, हम्म। ज्ञान, हम्म। सुख, दुख, हम्म। इच्छा, हम्म। द्वेष, हम्म। प्रयत्न, हम्म। ये 17 हैं। और उसके बाद में गुरुत्व, और द्रवत्व, हम्म, गुरुत्व, द्रवत्व, बताइए। शब्द एक। हाँ, गुरुत्व, द्रवत्व, यहाँ पर देखिए पूरा मैंने दिखा दिया है। एक गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, स्नेह, जी। धर्म, अधर्म और शब्द। ये 24 गुण। शब्द, जी 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 जी। ये पूरे मस्तिष्क। गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, हम्म, धर्म, 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 अधर्म और शब्द। ठीक, शब्द, ठीक है जी। ये 7 हो गया जी ना जी। जी। देखिए, गुरुत्व, हाँ जी, हाँ जी। द्रवत्व दूसरा, स्नेह 3, संस्कार 4, धर्म 5, अधर्म 6, शब्द 7। जी तो 17 उसमें गिनाए हैं। और 4 से और का भी ग्रहण हो गया, जो लोक प्रसिद्ध जो ये गुण है, ये लोक प्रसिद्ध है। तो जो लोक प्रसिद्ध गुण है तो उसको जो है पता चल जाता है कि अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इसलिए 4 से ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये 24 गुण है। कितने गुण हैं? 24 गुण है। 24 गुण। इसमें
इन्हीं को, नरेश जी कोई संदेह तो नहीं है ना? नहीं आचार्य जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। ठीक है आचार्य जी, ठीक है। हाँ वरुण जी, 24 गुण हैं। जी आचार्य। 24 गुण हैं। ये अब उसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे जो मैं बता रहा हूं, जो इसमें बताया है, तो ये 24 जो गुण हैं, तो दो तरीके का द्रव्य, हम पूरे द्रव्य को दो भाग में बांटेंगे। एक मूर्त द्रव्य, दूसरा अमूर्त द्रव्य। द्रव्य जो है 9 है। द्रव्य कितने हैं जी? 9 है। वैसे 9 ही नहीं है, आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है, सांख्य दर्शन में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो है बुद्धि भी द्रव्य है, अहंकार भी द्रव्य है, प्रकृति भी द्रव्य है। तो यहां पर भगवान कणाद जी ने जो विभाग की दृष्टि से पूरे द्रव्य को 9 भाग में बांट दिया, और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, तो मन जो है इंद्रिय है। मन क्या है जी? विभाग के दृष्टि से किया है, तो मन एक इंद्रिय है। तो वो जितने भी इंद्रिय है सबको ले लिया, इसको इस रूप में लेंगे, क्योंकि वो इंद्रियों के रूप में ले लिया, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय सब ये द्रव्य है, तो इनको भी ले लिया। और आत्मा से परमात्मा को भी ले लिया, आत्मा से परमात्मा को भी ले लिया, क्योंकि आत्मा दो तरीके के हैं। तो ये इस तरीके से हम ग्रहण करेंगे। सांख्य दर्शन में जो बताया है, जो 24 जो द्रव्य बताया है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जो अहंकार है, जो बुद्धि है, ये भी, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ज्ञान करते हैं, अहंकार के माध्यम से भी ज्ञान ही होता है कि मैं हूं, इसका बोध होता है। तो अहंकार भी उसी के अंतर्गत, मन के अंतर्गत ही आ गया, क्योंकि वो ज्ञान का भी तो साधन है। मन जो है दोनों कार्य करता है, कर्म भी करता है, ज्ञान भी करता है। तो इसीलिए अहंकार को भी उसके अंदर गृहित कर लेंगे और बुद्धि को भी उसके अंदर गृहित कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे, आपस में विरोध नहीं होते। पर तो मुख्य रूप से यहाँ पर तो जो ये विशेष पदार्थ को लेकर के कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ये समझना है सभी विद्यार्थी को कि द्रव्य दो तरीके के हो गए, एक मूर्त द्रव्य है, एक अमूर्त द्रव्य है। समझ गए वरुण जी? मूर्त द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है। कोई भी इधर उधर कार्य नहीं करेंगे। यदि आप इसमें ऐसी स्थिति होने वाली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे कि क्या है कि किसी व्यक्ति के आंख में पट्टी बांध दिया था, और एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, और उसमें 100 दरवाजे थे, 100 दरवाजे। और किसी को आंख में पट्टी बांध दिया, या समझ लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति था, तो वो जो अंधा व्यक्ति है, अब उसमें उसको जो उसमें बंद कर दिया था, तो बोला था उसमें से एक ही दरवाजा खुला हुआ था, और बोले कि भाई इस 100 जो दरवाजे हैं सब बंद है, 100 में से 99 दरवाजे बंद है, केवल एक दरवाजे खुले हुए हैं, और उसी से एक करना है। तो धीरे धीरे वो जो दरवाजे बंद थे, हाथ करते 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 वो जाता था कि भाई एक दरवाजे तो आएंगे कि जिसके से हम निकल जाएंगे।
तो जब वो खुला हुआ दरवाजा आता था तो उसको क्या हो जाता, खुजली हो जाता था। तो वो जो है वहां पर हाथ न रख करके अपने खुजली पे हाथ रख लेता था, जिसके कारण फिर आगे बढ़ जाता था, तो वो निकल नहीं पाया। ऐसे ही आज जो मैं बताने जा रहा हूं विशेष रूप से उनके लिए जिनको जो समझ करके भी नहीं समझना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भी ये पाठ है और सबके लिए ये पाठ है कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ अभी सब काम छोड़ दीजिए आप और इसी पाठ में लगे रहिए। तो मैं बतला रहा था कि दो तरीके के द्रव्य होते हैं, एक मूर्त द्रव्य होता है, एक अमूर्त द्रव्य होता है। मूर्त मतलब जिसकी मूर्ति है, अमूर्त जिसकी मूर्ति नहीं है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो 24 जो गुण हैं, हम किसको समझे मूर्त, किनको समझे अमूर्त। एक आचार्य प्रशस्त हुए हैं, प्रशस्त पाद, यहां पर इति प्रशस्त पाद, ये जो है सबसे पुराना वर्तमान समय में वैशेषिक दर्शन के स्वतंत्र जो व्याख्या है, जो आचार्य प्रशस्त पाद की, महर्षि प्रशस्त पाद की, तो इनकी व्याख्या उपलब्ध है। सूत्रानुसारी नहीं है, परंतु वह इसी वैशेषिक दर्शन के ऊपर स्वतंत्र अपनी अलग से व्याख्या की हुई है। तो वो यहां पर बता रहे हैं कि मूर्त द्रव्य का क्या गुण है, अमूर्त द्रव्य का क्या गुण है, क्योंकि इस गुण को समझेंगे तभी साधर्म वैधर्म को समझेंगे, और साधर्म वैधर्म के द्वारा ही तत्व ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा। जब तक साधर्म वैधर्म आपको पता नहीं चलेगा तो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं तो मानते रहो आप, जैसा मानना है मानते रहो, पूरी दुनिया तो मान रही है। तो साधर्म वैधर्म, ये अब यहां पर क्या बता रहा है देखिए, हमने 24 गुण है यहां तक पढ़ा दिया था, उसके आगे क्या है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेगा, मूर्ता नाम गुणाः। समझ गया जी। मूर्त जो पदार्थ है, जैसे पृथ्वी मूर्त पदार्थ है, जल मूर्त पदार्थ है, अग्नि मूर्त पदार्थ है कि नहीं जी वरुण जी? मूर्त पदार्थ है, सामने है। ये जी भी मूर्त है कि नहीं? मूर्त है। कुछ लोग अविद्या के कारण जब कथाकार लोग प्रवचन देते हैं तो वो वायु को निराकार कह देते हैं कि देखो वायु निराकार है, उसके माध्यम से अपने रोटी सेकने का काम करते हैं, अपनी बात को समझाने का कार्य करते हैं। परंतु ये यहां पर महर्षि प्रशस्त आचार्य प्रशस्त पाद क्या कर रहे हैं, रूप जिसके अंदर हो वो मूर्त द्रव्य है, रस जिसके अंदर हो वो मूर्त द्रव्य है, गंध जिसके अंदर हो वो मूर्त द्रव्य है, स्पर्श जिसके अंदर हो वो मूर्त द्रव्य है, परत्व गुण जिसमें हो, अपरत्व गुण जिसमें हो, गुरुत्व जिसमें हो, द्रवत्व जिसमें हो, स्नेह जिसमें हो, वेग जिसमें हो। और एक और जोड़ लीजिएगा, जो कि हमने 3 तरीके का संस्कार आपको बताया था, वह एक बताया था भावना रूप संस्कार, दूसरा बताया था वेग रूप संस्कार, और तीसरा बताया था स्थिति स्थापकत्व संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार। तो वेग दिए हैं, एक छूट गया होगा या समझे, मतलब समझते होंगे भाई, व्यक्ति समझ ही जाएगा। स्थिति स्थापक संस्कार ये भी, ये मूर्तों के गुण हैं। तो अब बताइए, पृथ्वी जो है इसमें रूप है, जल मिला हुआ है तो इसमें रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। ऐसे ही आपको जल में ले लीजिए, उसमें रूप भी है, उसमें रस भी है, और वो पृथ्वी से मिले होने के कारण उसमें गंध भी है, वो सभी तत्व मिले हुए हैं, और स्पर्श भी है, छुएंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही अग्नि में भी,
रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। रस नहीं है, सॉरी गलत मैं बोल दिया। रूप है, गंध नहीं है। रूप लकड़ी के कारण उसमें ये हो गया, परंतु उसमें ऐसा नहीं होता। तो रस नहीं है उसमें, परंतु स्पर्श तो है। और आपका जो है कि वायु में स्पर्श है। तो ये चीज अर्थात तो वायु भी रूपवान है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। वायु भी सॉरी हाँ, वायु भी मूर्त है। ये वायु भी मूर्त है, क्योंकि जो रूप, रस, गंध और स्पर्श ये जिसमें हो, और परत्व अपरत्व, माने परत्व और अपरत्व मैंने समझ कि ये इससे परे है, दूर है, ये इससे नजदीक है, तो ये परत्व अपरत्व भी है। अब ये पदार्थ जो मूर्त पदार्थ है, आपको क्या दिखेगा? आपके सामने ही मूर्त जो पदार्थ है आपको दिख रहा होगा। तो मूर्त पदार्थ में टेबल पर जो दो दो चीज होगा, तो एक चीज आपसे परे होगा, एक आपके नजदीक होगा। तो मूर्त पदार्थ में ये परत्व गुण है, अपरत्व गुण है, ये साधारण में होता है। ऐसे ही गुरुत्व है। गुरुत्व माने भारीपना। गुरुत्व का मतलब क्या होता है जी? भारीपना। तो ये भारीपना भी इसके अंदर है। हाँ, पृथ्वी में भी, जल में भी, अग्नि में भी, वायु में भी इसमें जो है भारीपना है। और द्रवत्व जो है, द्रवत्व कहते हैं बहने को। द्रवत्व का मतलब क्या होता है जी? बहना। द्रवत्व जैसे जल है, जल के अंदर द्रवत्व है। जल के अंदर क्या है जी? द्रवत्व है। और वायु के अंदर भी द्रवत्व है। हालांकि वर्तमान का जो विज्ञान है, वर्तमान का जो विज्ञान है, वह द्रवत्व जो है जल का गुण मान रहा है। तो यहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि आचार्य जी में जब 24 गुण है, तो पानी का तो ठीक है, ये द्रवत्व है, द्रव में वो द्रव है इसलिए उसमें द्रवत्व हुआ। परंतु जो है कि वायु है, वायु में क्या गुण है? वायु के गुण को तो नहीं बताया है, ये आप प्रश्न कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि द्रवत्व का अर्थ होता है बहनापन, बहना, जिसको बहना कहते हैं। तो वायु में बहना होता है कि नहीं होता है? वायु में भी बहना होता है, इसलिए द्रवत्व गुण वायु का भी हो जाएगा, जल का भी हो जाएगा, वायु का भी हो जाएगा। और स्नेह हो गया, जैसे तेल इत्यादि है उसमें स्नेह है। और फिर वेग है, किसी भी वस्तु में जो स्पीड है, वेग है। वेग एक गुण है, गति नहीं, माने उसको कर्म नहीं कहेंगे। तो वो वेग है। और स्थिति स्थापकत्व है कि किसी चीज को, रबर को आपने फैलाया फिर छोड़ दिया, अपने स्थिति में आ गया। यदि आपने कोई भी बांस इत्यादि कोई पेड़ का ये लिया और झुकाया और छोड़ दिया, तो फिर अपने आप वहां पर चला गया। तो स्थिति स्थापकत्व धर्म के कारण, स्थिति संस्कार के कारण ये होता है। तो मूर्त पदार्थों के ये गुण हैं, मूर्त पदार्थ के ये गुण हैं। इससे विपरीत यदि हम अमूर्त पदार्थ में यदि ये सब मानते हैं, जैसे अमूर्त पदार्थ में है वो रूप नहीं है, उसमें रस नहीं है, उसमें गंध नहीं है, उसमें स्पर्श नहीं है, हाँ, तो ये जो है ये हो गया। तो अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं। अमूर्त पदार्थ को क्या क्या कहते हैं? जैसे बुद्धि, बुद्धि मान ज्ञान, बुद्धि, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना रूपी जो संस्कार है, और शब्द, ये अमूर्त पदार्थों के गुण हैं। अमूर्ता नाम गुणा। तो अब जैसे अर्थात वैशेषिक दर्शन जो है मन को भी अमूर्त मानता है। क्या बताया जी? मन को भी अमूर्त मानता है। वह जो विशेष पदार्थ को लेकर के जो चलते, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें से पृथ्वी जल अग्नि वायु ये जो है
ये मूर्त द्रव्य हो गए, और आकाश जो है अमूर्त द्रव्य हो गए। आकाश अमूर्त द्रव्य हो गए। ऐसे ही मन भी जो है अमूर्त द्रव्य हो गया। समझ गए जी? मन भी अमूर्त द्रव्य हो गया। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि, ज्ञान, आत्मा भी अमूर्त द्रव्य है। आत्मा भी अमूर्त द्रव्य है, परमात्मा भी अमूर्त द्रव्य है। तो ज्ञान परमात्मा में भी है, आत्मा में भी है। सुख और दुख की अनुभूति आत्मा में है, परमात्मा में सुख दुख से परे है, वो तो आनंद स्वरूप ही है। तो आनंद गुण हो गया, सुख के अंतर्गत आनंद लेंगे, पर दुख नहीं है, क्योंकि अमूर्त के गुण है। तो इसका मतलब कि ये सभी गुण उस सभी पदार्थों में होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। ऐसे इच्छा, चाह, द्वेष माने अप्रीति, ऐसे प्रयत्न गुण, प्रयत्न क्रिया नहीं है, प्रयत्न एक गुण है जो आत्मा का गुण है। हमने बताया था प्रयत्न किसको कहते हैं, तो वाग इंद्रिय शरीरों के व्यवहार का जो कारण है वो प्रयत्न कहलाता है। ऐसे धर्म अधर्म माने कर्माशय जिसको कहते हैं, ये मन का धर्म है। मन में धर्म अधर्म मन में होता है, इच्छा द्वेष मन में होता है, सुख दुख की अनुभूति आत्मा मन के माध्यम से करता है, तो वो भी हो गया। और ऐसे भावना अर्थात तो वासना रूपी जो संस्कार है, और शब्द, शब्द आकाश का गुण हो गया। तो ये अमूर्त पदार्थों के गुण हैं, अमूर्त पदार्थों के गुण हैं जो मूर्त नहीं है। और कुछ ऐसे जो है दोनों में होते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं। क्या क्या? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, विभागा उभयेषां गुणा इति प्रशस्त पाद। ये प्रशस्त पाद में ये बात लिखी हुई है, वो बात इन्होंने कोट किया है यहाँ पर। जैसे संख्या, जैसे संख्या एक, एकत्व संख्या परमात्मा में भी है, परमात्मा एक है इसलिए एक है। आत्मा में भी संख्या है, आत्मा अनेक है, 1 2 4 10 अनेकों है। हमारे दृष्टि में अनंत है, परंतु परमात्मा की दृष्टि में शांत है। तो इसलिए संख्या जो मूर्त पदार्थ है उसमें भी है, और जो अमूर्त पदार्थ है उसमें भी है। ऐसे ही परिमाण मूर्त पदार्थ में भी है, मूर्त पदार्थ तो है ही, आपके पास कंप्यूटर है तो उसका लंबाई चौड़ाई ये जो माप है। और जो अमूर्त पदार्थ है, आत्मा अमूर्त पदार्थ है, मन अमूर्त पदार्थ है इत्यादि, तो इसके भी अपना एक परिमाण है, इयत्ता है कि आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा, इसका परिमाण क्या है। तो परमात्मा का परिमाण है विभु, वो सर्वव्यापक है, इसलिए उसका विभु परिमाण है। और आत्मा एक देशी है तो वो अणु परिमाण वाला है। तो परिमाण ये माने अमूर्त पदार्थ में भी हो गया और मूर्त पदार्थ में भी हो गया। ऐसे पृथकत्व, पृथकत्व ये गलत लिखा हुआ है, पृथकत्व नहीं होगा, पृथकत्व होगा, क हलंत होना चाहिए। तो पृथकत्व, तो पृथकत्व जो है, पृथकत्व अमूर्त पदार्थ में भी है और मूर्त पदार्थ में भी है। तो पृथकत्व और विभाग, इन दोनों में अंतर क्या है? मैं किसी से पूछना चाहता हूं, कौन बता सकता है? बताइए जी, नरेश जी, पहले पृथकत्व और विभाग में अंतर क्या है? आचार्य जी, पृथक तो ऐसा रहेगा जैसे कि एक पुस्तक के अंदर डिफरेंट पेजेस है, वैसा आप देख सकते हैं। वो अलग अलग है बट फिर भी नीचे से कहीं जुड़ा हुआ है। जो विभाग है उसमें पूर्णतः वो दोनों अलग अलग ही हैं। जैसे दो पुस्तकें हो गई तो वो विभाग है उनमें, अगर हम ऐसा करें। और अगर एक ही पुस्तक के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं तो उनको हम पृथकत्व मान सकते हैं। अच्छा, और सत्यवान जी आप बताइए, पृथकत्व और विभाग में क्या अंतर है? जी आचार्य जी, इसमें जो पृथकत्व है और जो विभाग है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही।
जी, हाँ ये और विभागत्व है। पृथकत्व जैसे कोई एक वस्तु है, वो अपने आप में एक पृथक है। मान लीजिए पुस्तक है, वो एक मेज पर रखी हुई है, तो मेज और पुस्तक, इन दोनों में विजातीयता है। तो पुस्तक का अपना पृथकत्व है उस मेज से, टेबल से। और विभाग सजातियों में भी हो जाता है। जैसे कोई पदार्थ है, उसमें जो अणुओं का संयोग जहां हुआ, तो उन अणुओं का जब हम अलग अलग करते हैं, तो वहां वो अणु का विभाग दर्शाया जाता है। तो एक विभाग सजातीय पदार्थ में भी उसके अणुओं में अलग अलग हो सकता है। पृथकत्व दो विजातीय पदार्थों का अलगत्व होता है, अलगाव। और सजातीय में नहीं होता है पृथकत्व। दो होता है आचार्य जी, होता है। क्योंकि ये जो पृथक, देखिए इसको पृथकत्व और विभाग में अंतर क्या है। अब जैसे संयोग है, हमने अपने हाथों को जोड़ा, ये संयोग है ना, एक क्रिया है, जी क्रिया ने संयोग को पैदा किया। तो ये जो संयोग है, संयोग का उल्टा है विभाग। जब संयोग है तो विभाग नहीं है, और जब विभाग है तो संयोग नहीं है। तो इसलिए संयोग का उल्टा हो गया विभाग। माने संयोग समीप है तो विभाग दूरी है, विभाग दूर है। विभाग दूर को बताएगा, अलग अलग को बताएगा, समझ रहे हैं। परंतु पृथकत्व जो है वह भेद को बताता है। पृथकत्व जो है, दोनों में अंतर यही है, पृथकत्व भिन्नता को बता रहा है। पृथकत्व भिन्नता है, भिन्न भिन्न है। यदि आप के पास कॉपी एक साथ संयोग के साथ भी हो, अनेक एक, यदि आप संचिका लेते हैं, कॉपी लेते हैं, तो उसमें अलग अलग माने आपका वो एक साथ 100 पेज होते हुए भी आपको पृथकत्व, आपको पता संयोग है पर वहां पर विभाग नहीं है। पृथकत्व तो आपको दिखेगा, पृथकत्व तो आपको पता चलेगा, परंतु वहां पर संयोग होने के कारण विभाग नहीं दिखेगा। विभाग जो है दूरी को बताता है, इसलिए संयोग का उल्टा। इस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि सामान्य लोग पृथकत्व बोलते, ये पृथक पृथक है, ये अलग अलग है, ये तो विभाग को ही ले लेते हैं। नहीं, विभाग और पृथकत्व में अंतर है। पृथकत्व भिन्नता को बता रहा है, एक संयुक्त तो हो तब भी वो भिन्नता को बताएगा। और विभाग जो है, संयोग यदि होगा तो संयोग होगा तो विभाग को नहीं बताएगा। संयोग जहां है वहां विभाग नहीं है, वो अलग होगा तभी विभाग होगा। समझ गए जी। तो ये है, जी आचार्य। तो ये जो दोनों का गुण है, पृथकत्व परमात्मा में भी है, आत्मा में भी है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो पृथकत्व, और वो अमूर्त हो गया, मन भी अमूर्त हो गया, उसको अमूर्त मानते हैं ये वैशेषिक दर्शन का। सांख्य के दृष्टि से सोचेंगे तो एक अलग ही बात हो जाएगी। सांख्य दृष्टि से सोचेंगे तो प्रकृति से उत्पन्न जो भी पदार्थ है वह जिस भी वो मूर्त ही होगा, उस रूप में देखेंगे तो। परंतु वैशेषिक दर्शन जिस चीज को लेकर के जो चल रहा है, तो उसमें हम उसको दृष्टि में रख करके तो मूर्त अमूर्त के अंदर तो मन, इंद्रिय इत्यादि को माना है। तो ये संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, विभाग परमात्मा का हर एक पदार्थ के साथ संयोग है, आत्मा का शरीर के साथ संयोग है। और विभाग परमात्मा में कैसे घटाएंगे कि परमात्मा में विभाग कैसे है? विभाग तो हो नहीं सकता। तो एक तो या तो इस रूप में समझेंगे भाई, विभाग कोई जरूरी नहीं है कि सब में सबका एक किया ही जाए, परंतु परमात्मा सर्वव्यापक है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो अब बताइए, हम यहां पर है, पृथ्वी के ऊपर है, परमात्मा सूर्य में है कि नहीं? परमात्मा सूर्य में भी है, यहां पर भी है, उनका संयोग सब जगह है। परंतु यदि हम अपेक्षाकृत देखें तो पृथ्वी के माने पृथ्वी पर हम जहां हैं, और वो जो सूर्य में जो परमात्मा है, सर्वव्यापक जो परमात्मा है, तो उस वहां की दृष्टि से यहां पर हम विभागत्व ले लेंगे, विभाग ले लेंगे। परंतु वैसे हमारे साथ परमात्मा है तो यहां पर संयोग भी है। तो ये विभाग उभय शाम गुण है कि प्रशस्त पाद, ये जो है दोनों के गुण है।
तो अब हमें देखो, हमें इससे क्या सीखना है, हमें क्या समझना है। जो मैं सीमा बहन जी से मैं ज्यादा सबके लिए बोल रहा हूँ, सीमा बहन जी को भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हम लोग भ्रांति में होते हैं। हम लोग जो है इतने भ्रांति में होते हैं कि जीवन पर्यंत भ्रांति में रहते हैं, परमात्मा को भी नहीं समझ पाते हैं, आत्मा को भी नहीं समझ पाते हैं। यहां पर इस चीज को मस्तिष्क में रखिएगा कि भाई परमात्मा अमूर्त है, इसलिए उसके अंदर रूप गुण नहीं हो सकता। परमात्मा अमूर्त है, इसलिए उसके अंदर रस गुण नहीं हो सकता। परमात्मा अमूर्त है, इसलिए उसके अंदर गंध गुण नहीं हो सकता। परमात्मा अमूर्त है, इसलिए उसके अंदर स्पर्श गुण नहीं हो सकता। इसलिए रूप रस गंध स्पर्श से परमात्मा पृथक माने अलग है। क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में ये समझने लग जाते हैं भगवान के संबंध में, और हम मार खा जाते हैं। हमें जो भगवान से लाभ लेना चाहिए, हम लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये मूर्त के गुण हैं। परत्व अपरत्व इत्यादि सब ये मूर्त के गुण हैं कि ये इससे परे है। परमात्मा से तो क्या परत्व होगा, वो तो सदा अपरत्व है, अपरत्व तो गुण हो जाएगा। तो ये इस चीज को एक सामान्य रूप से ये प्रशस्त पाद में बताया है। कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ हो, बस ये है आपको 24 जो गुण है इस पर विचार कीजिए आप सभी कि कौन से मूर्त के गुण हैं, कौन से अमूर्त के गुण हैं। आत्मा जब अमूर्त है तो उसके अंदर शरीर ये मूर्त है, आत्मा अमूर्त है। आत्मा का यदि दर्शन करना है, आत्मा को अर्थात खुद को यदि समझना है, तो हम रूप के माध्यम, रूप एक साधन, हमारा शरीर एक साधन है। परंतु आप जब तक आत्मा को समझने के लिए आंख मूंद करके बैठेंगे नहीं, ज्ञान चक्षु को खोलेंगे नहीं, तब तक हम आत्मा को नहीं समझ सकते। वो तो यही होगा कि सारा जीवन मां के गर्भ में आए और मरेंगे, तब तक जो है इस शरीर के साथ रहेंगे ही, इस शरीर को ही आत्मा समझते रहेंगे, इस शरीर को ही ये सोचते रहेंगे, और हम अपने आप से जानने से बहुत दूर रहेंगे। तो इस चीज को ये समझना है। तो ये इसमें साधर्म्य को बताया कि भाई किसके अंदर साधर्म्यता है, किसके अंदर वैधर्म्यता है। इस पर विचार करके, बार बार ध्यान करके, विचार करके कि शरीर क्या है, मूर्त है या अमूर्त है, इसके अंदर क्या क्या गुण है, परमात्मा क्या है, मूर्त है या अमूर्त है, आत्मा क्या है, मूर्त है या अमूर्त है। और उसमें साधर्म्य वैधर्म्य पर बार बार विचार करके, बार बार विचार करके फिर तत्व ज्ञान कीजिए, और उस तत्व ज्ञान से ही फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। वैसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं। आचार्य जी, हाँ बोलिए। ये इसमें जो बुद्धि सुख दुख जो लिखा, बुद्धि जो है, अब बुद्धि माने इसमें हम ज्ञान, अंत बुद्धि माने ज्ञान। ज्ञान, हाँ ये तो अंत, क्योंकि अंतःकरण में जब चित्त नो मन नो, बुद्धि अहंकार, वो बुद्धि, वो तो द्रव्य हो गया। यहाँ पर धर्म की बात कर रहा है ना। जी जी, यहाँ पर देखिए धर्म की बात कर रहा है ना, माने गुण की बात। बुद्धि गुण है ना, तो बुद्धि गुण का मतलब क्या हो गया, ज्ञान हो गया ना। वहां जो आप बुद्धि अंतःकरण की बात हो, तो बुद्धि तो द्रव्य है। हाँ क्योंकि वहां पर तो फिर वो शरीर के सानिध्य में उसको जड़ चित्त को, क्योंकि जड़ माना है प्रकृति में। हाँ तो वो तो द्रव्य है, द्रव्य अलग है, द्रव्य में गुण रहता है। जी जी, तो द्रव्य में गुण रहता है, तो द्रव्य जो है बुद्धि है, और बुद्धि के अंदर जो बुद्धि है अर्थात ज्ञान है, उस बुद्धि माने यहाँ पर ज्ञान की बात है। जी। और कोई प्रश्न, आगे चले। चलिए जी, अब आगे है कर्म प्रातः। कर्म है कि कर्म किसको कहते हैं, कर्म किसका नाम है। तो बोलिए, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, आकुंचनम, प्रसारणम, प्रसारणम, गमनम, गमनम 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 इति कर्माणि। 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 तो ये जो है
कर्म कितने हैं? 5 प्रकार का है। कर्म कितने हैं जी? 5 प्रकार का है। एक है उत्क्षेपण, ऊपर की ओर किसी चीज को फेंकते हैं या ऊपर की ओर जो अपने आप जाता है। अग्नि जब जलाते हैं तो अग्नि की गति किधर होती है? अग्नि का कर्म किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। तो वो क्या हो गया? उत्क्षेपण हो गया। रॉकेट को जब चंद्रमा पर भेजते हैं या मंगल ग्रह पर भेजते हैं तो वहां पर हम फोर्स लगा करके वेग पैदा करके, वेग से कर्म पैदा होता है, कर्म से वेग पैदा होता है। तो वो जो है ऊपर की ओर जो जा रहा है वह क्या हो गया? उत्क्षेपण हो गया। समझ गया जी? रॉकेट ऊपर की ओर जो गया, अग्नि जो ऊपर की ओर गई, तो ये हम किसी चीज को जो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये उत्क्षेपण हो गया। तो एक तो कर्म ये है, समझ गया जी? दूसरा है अवक्षेपण। दूसरा क्या है जी? अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होता है? जब आपने रॉकेट को ऊपर की ओर भेजा, उत्क्षेपण हुआ, तो जब उसके अंदर से वेग समाप्त हो जाएगा, वेग नामक संस्कार समाप्त हो जाएगा, जितना उसमें भरा होगा साइंटिस्ट, जितने जिस तरीके का कि जहां तक जाना है, तो वेग जब ही समाप्त होगा तो फिर क्या होगा? वह नीचे की ओर गिरेगा। वह जो है क्या करेगा जी? नीचे की ओर गिरेगा। जिस आकर्षण में होगा, जहां पर जिसका जो और यदि आकर्षण में नहीं होगा किसी ग्रह इत्यादि के, तो वहीं पर घूमता रहेगा। वहीं पर फिर क्या होगा जी? घूमता रहेगा। तो जिसके आकर्षण में, तो वह जो पृथ्वी के आकर्षण में होगा तो पृथ्वी पर गिर जाएगा, चंद्रमा के आकर्षण में होगा तो चंद्रमा पर गिर जाएगा, मंगल ग्रह के आकर्षण में होगा तो मंगल ग्रह पर गिर, मतलब जिसके आकर्षण में होगा, गुरुत्वाकर्षण में। तो ये दूसरा हो गया अवक्षेपण, नीचे की ओर गिरना। समझ गया जी? तीसरे तरीके का कर्म है आकुंचन। तीसरा क्या है जी? आकुंचन। आकुंचन जैसे फैला हुआ, देखो हाथ मेरा दिख रहा है आपको? अच्छा जी, दिख रहा। अब इसको ऐसे हमने ये कर दिया, ये क्या हुआ? आकुंचन। आकुंचन किसी चीज, यदि जो क्या कहते हैं कि ये आप सीड्स जो है गुरुकुल में जो है रविवार को जो गुरुकुल करते हैं, तो वो फैला हुआ है, वो प्रसारण है। अब वो उसको फैला ये कर देंगे, फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, तो वो आकुंचन हो गया। समझ गया जी? तो ये आकुंचन, सिकोड़ना, सिकुड़ना, सिकुड़ना और प्रसारणम, फैलाना या फैलाव। तो ये 4 हो गया, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण। और इसके अलावा जितने बच गए सब गमन में आ गए। जैसे कोई नाचता है, कोई की जो क्रिकेट खेलता है तो बॉल फेंकता है, तो अब बॉल जो फेंक रहा है ऊपर की ओर फेंकता है तो उत्क्षेपण हो गया है। परंतु जो बॉल को जो गेंद मारा, और जो जो उसको किसके अंतर्गत मानेंगे? उसमें ऊपर, पूरा ऊपर भी नहीं जा रहा है? वो सब मिक्स है, वो मिक्सचर है, अनेक प्रकार का मिक्स है, तो उसको कहेंगे गमन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई नृत्य नृत्य करने वाली या नृत्य करने वाला, वह जो नटुआ जिसको कहते हैं, तो नट जो है वो नाचता जो है या नाचती जो है, तो वो जो उसमें अलग अलग की क्रियाएं होती है, हाथ ऊपर भी जाता है, कमर इधर भी जाता है, उधर, ये सब जो है गमन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए जी? तो 5 प्रकार के कर्म हो गए, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इति कर्माणि, ये कर्म है। समझ गया जी? अब इसकी व्याख्या जो वही मैं बताया उसी को इसमें संस्कृत में लिख दिया है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है? उत्क्षेपणम क्रियाया ऊर्ध्व प्रवृत्ति ही, क्रिया की जो ऊपर की ओर जो प्रवृत्ति है उसको उत्क्षेपण का। और उदाहरण दिया, यथा मूषलोत्थापनम, ये वो उस समय जब लिखे उस समय समझाने के लिए किए। तो मुशलोत्थापनम, मुशल समझते हैं? मुशल का मतलब समझ में आता है?
ये जो है ढेकी समझते हैं, ढेकी, और एक होता है हमारे यहाँ पे चूड़ा इत्यादि जो कूटा जाता है, उसको क्या कहेंगे जी? उसको जो जिसमें वरुण जी खल, खल खल कहेंगे ना, जी, खल है। कल तो जैसे उखली यहाँ पर औषधि इत्यादि ऊख कर, उखल उखल मूसल। हाँ जी, तो जो खल कहते हैं उखल, हाँ उखल, हाँ उखल। हमारी भाषा में उखड़ कहते हैं, उखड़। तो वो जो है वो उखड़ माने उखल। उखल में जो जो जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं, तो जो मूसल का, उसको मूसल कहते हैं। तो मूसल का जो ऊपर की ओर होना, माताएं जो ऊपर करती है, तो ये हो गया उत्क्षेपण। समझ गया जी? और अवक्षेपण हो गया कि मूसल का नीचे आना। समझ गया जी? ये समझाने के लिए, ये सभी विज्ञान में घटाइएगा, ये तो यहाँ पर मूसल का लिया है। तो ये अवक्षेपणम, अव के बोलते क्रियाया अधः प्रवृत्ति, क्रिया के नीचे की ओर प्रवृत्ति जो है, ये अवक्षेपण है। यथा मूसलादिकस्य अधः पतनम, मूसल इत्यादि, आदि करके और भी जो कुछ भी हो जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इसका नीचे की ओर गिरना, ये हो गया आपका अवक्षेपण। समझ गया जी? आगे आकुंचनम, आ माने समन्तात, फ्रॉम ऑल साइड, बोलते हैं समन्तात वेष्टनम, चारों ओर से इकट्ठा करना, वेस्टन करना, लपेटना, चारों ओर से लपेटना, ये चारों ओर से हो रहा है। हाँ वेस्टनम, वेस्टनम को ही करें समूहनम। वेस्टनम का है, कई अर्थ क्या है? समूहनम, समूहित करना। उसी की व्याख्या है सम्मूर्छनम, समझाने माने वेस्टनम का अर्थ हुआ समूहनम, समन्ता तो वेस्टनम हो गया, वो समूहनम, उसी को कहते हैं समूहनम। समूहनम को कहा दिया समूर्छनम, एक साथ इकट्ठा कर देना। और उसी को कहते हैं पिंडी भवनम, किसी चीज को पिंडी बना देना। यदि वो क्या कहते हैं कि जब कोई चीज बनाता है, एक एक फैक्ट्री में यदि किसी चीज को, पार्ट को जब बनाया जाता है, हैं, तो वो जो फैला हुआ रहता है उसको क्या करता है, वो पिंडी भवन करके एक रॉड बना दिया, एक कोई चीज बना दिया, इस तरीके से किया। तो ये हो गया, उसी को पिंडी भवनम। ये जो खपरे इत्यादि बनाते हैं, ईंट इत्यादि बनाते हैं, चाक इत्यादि पर क्या करते हैं, वो पिंडी भवन, एक साथ पिंडी कर देते हैं, पिंड बना देते हैं, पिंडी भवन। ये हो गया आकुंचन का। समझ गया जी? अब आगे है प्रसारणम। प्रसारणम क्या है? बोलते पिंडस्य राशिर्वा विकीर्णी भवनम। जो पिंड जो है, जो पिंड हमने किया, पिंड जो है या राशि रूप में जो इकट्ठा रूप में, उसका विकीर्ण होना, फैल जाना, या विकीर्णो कर्णम वा, विकीर्णो कर्णम वा, या उसको फैला देना, फैला देना, हाँ? विकीर्ण कर देना, ये हो गया प्रसारणम। समझ में आ रहा है? समझ रही है? वाह। और आगे करें गमनम। गमनम माने गति कर्म, गमनम माने गति क्रिया। क्या? नाना गतयो, जो नाना अनेक प्रकार के जो गतियां हैं, अनुक्ता जो नहीं कहे गए हैं यहाँ पर, सर्वा क्रिया, सभी क्रियाएं खलु गमन नामना, गमन नामना विज्ञया, उसको गमन नाम से जाननी चाहिए। उदाहरण दिया, यथा नर्तन मन नाचना, स्पंदन, किसी चीज का स्पंदन जो होता है, स्पंदन समझते कि नहीं? जो स्पंद, जैसे हार्ट का स्पंदन होना, हार्ट स्पंदित होता है, हैं? लब डप लब डप डप लब, क्या कहते हैं वो हो रहा होता है। ये जो है लंग्स का जो होता है, ये सब गमन के अंतर्गत ले लेंगे। स्पंदन, ऐसे परिभ्रमण, क्या है जी? परिभ्रमण, परिक्रमण, एक होगा परिभ्रमण, एक होगा परिक्रमण। परिभ्रमण माने अपने स्थान में लट्टू जो नाच रहा है, हैं? पृथ्वी अपने स्थान पर जो घूम रहा है, क्या हो गया? वो परिभ्रमण हो गया, अपने अक्ष पर घूमना। और परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर घूमना। तो ये सब परिक्रमण भी ले लेंगे, परिभ्रमण भी ले लेंगे, परिक्रमण भी ले लेंगे, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये सब गमन के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा जी?
गमन के, परिक्रमण, परिभ्रमण, ऐसे धावन, दौड़ना, दौड़ना भी गमन का। विरेचन, जो हम दवा इत्यादि खाते हैं या डायरिया जो हो जाता है जो निकल रहा है, तो ये विरेचन आदि। वैसे आप अवक्षेपण भी कह सकते हैं, कहा जाए तो अवक्षेपण भी आ गया। यदि अवक्षेपण भी ना तो ले लीजिए, नहीं तो ये कारण विरेचन आद्याः, ये बहुत सारे जो है कर्म जो हैं, ये कर्म नामानी संति, ये सब कर्म के नाम हैं, ये सब कर्म है। समझ गया जी। अब आगे हमने पीछे बताया था, अब आगे जो बताया जा रहा है साधर्म्य और वैधर्म्य को बता रहा है कि भाई किन किन पदार्थों में क्या समानता है, क्या समानता नहीं है। तो हमने आपको बताया था अर्थ किस, देखिए एक है पदार्थ, दूसरा है अर्थ, दोनों में अंतर क्या है? एक है पदार्थ, एक है अर्थ। प्रवीण जी बताइए पदार्थ और अर्थ में क्या अंतर है? अर्थ क्या है? अर्थ क्या हाँ है? जी, वो और हमने जो द्रव्य गुण और कर्म, ये जो है अर्थ है। बहुत सुंदर। और पदार्थ? और पदार्थ हो गया 6, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष असमवाय, ये पदार्थ हैं 6। और नहीं, सामान्य विशेष समवाय ये द्रव्य गुण कर्म के अंदर ही आएगा, ये भी। उसके अंदर ही देखा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ जी, अच्छा, ये बात हमने आपको बताया था पहले। तो द्रव्य गुण जी कर्म, इसका मतलब आपको बहुत बोध में आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, ऐसे ही सुनना चाहिए, इस पर परिश्रम करना चाहिए। तो द्रव्य गुण कर्म, इसको अर्थ कहते हैं। सभी पदार्थ अर्थ नहीं है, परंतु सभी अर्थ पदार्थ है, नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो द्रव्य गुण कर्म ये पदार्थ नहीं है, अर्थ है। और उस अर्थ में ही अवस्थित जो है, उसी में ही समवेत, उसी में जुड़े हुए सामान्य विशेष और समवाय है। 6 पदार्थ हो गए ना जी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। तो उसमें से द्रव्य गुण कर्म ये अर्थ हैं, इसी को अर्थ कहते हैं। और इस द्रव्य गुण कर्म में, द्रव्य गुण कर्म में ही सामान्य विशेष और समवाय समवेत होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो अर्थात ऐसा कहेंगे कि समवाय विशेष, सामान्य विशेष समवाय से जुड़े हुए जो द्रव्य गुण कर्म है रूपी जो अर्थ हैं, तो उनको ही अर्थ शब्द से समझना चाहिए। माने अर्थ माने द्रव्य गुण कर्म। और उस द्रव्य गुण कर्म के तत्व को ज्ञान करने के लिए साधर्म्य को बताया जा रहा है कि हम कैसे जाने द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, इनमें समानता क्या है, द्रव्य गुण कर्म में समानता क्या है, ये इसमें बताया। इसी बात को करें, देखो द्रव्य गुण कर्माणि खलु अर्थाः, बोलते द्रव्य गुण कर्म ये अर्थ हैं, इसको ही अर्थ कहते हैं। और तद अवस्थिता, तत् अवस्थिता मान उसमें स्थित, उसी को करे तत्समवेता, उनसे जुड़े हुए, अर्थ से जुड़े हुए सामान्य विशेष समवाया, माने उन्हीं से ही सामान्य विशेष समवाय जुड़े हुए हैं। तो अर्थ सदवाच्या नाम, इसमें कॉमा हो जाना चाहिए, फिर अर्थ सदवाच्या नाम द्रव्य गुण कर्म नाम तत्व ज्ञानाय तावत तेषाम साधर्म्यम उच्यते। बोल रहे हैं कि अर्थ शब्द के जो अर्थ हैं द्रव्य गुण कर्म, उनके तत्व ज्ञान के लिए, माने उनको सही सही ज्ञान के लिए, उनको यथार्थ ज्ञान करने के लिए, तावत पहले, तावत माने पहले, तेषाम साधर्म्यम उच्यते, पहले उनके समान धर्म को बता रहे हैं, उनकी समानता को बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म में क्या क्या समानता है, उसके लिए बता रहे हैं। तो बोलिए, सत, अनित्यम, अनित्यम, द्रव्यवत्, कार्यम, कार्यम, कारणम, कारणम,
सामान्य विशेषवत् सामान्य विशेषवत् इति इति द्रव्य गुण द्रव्य गुण कर, कर्मणाम कर्मणाम अविशेषः। अविशेषः। अविशेष बोलो, देखिए द्रव्य गुण कर्मों में ये अविशेष है। विशेष माने विशेष से उल्टा माने सामान्य, विशेष से उल्टा क्या हो गया? सामान्य। माने सामान्य जो है माने इसमें समता, इसमें समान धर्मता है। द्रव्य गुण कर्म में सत, अर्थात द्रव्य भी सत है, द्रव्य की भी सत्ता है, गुण की भी सत्ता है और कर्म की भी सत्ता है। तो ये यदि मैं आपसे बोलूं कि द्रव्य गुण और कर्म में समानता बताओ कि दोनों कैसे है, तो क्या कहेंगे? द्रव्य की भी सत्ता है, गुण की भी सत्ता है और कर्म की भी सत्ता है। इन तीनों में समानता है। आप ध्यान रखिएगा, तीनों में समानता होने के कारण तीनों एक नहीं हुआ। यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्या कर दिया? हमारे तुलसी बाबा ने क्या लिख दिया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। माने क्या कर दिया तुलसी बाबा ने? आत्मा को परमात्मा का अंश बता दिया। क्यों बता दिया? उसमें समानता, साधर्मिता के कारण, समान धर्मता के कारण कि आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, इसीलिए आत्मा परमात्मा का अंश हो गया। बोलते हैं अमल, आत्मा भी शुद्ध है, परमात्मा भी शुद्ध है, इसीलिए आत्मा परमात्मा का अंश हो गया। सहज सुख राशि, परमात्मा सुख की राशि है और आत्मा में भी सुख की अनुभूति होती है, दुख की भी अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, तो इसीलिए परमात्मा का अंश है। अब यही बात मैं यहां पर करूं, वहां पर समान धर्मता को लेकर के आत्मा और परमात्मा को एक कर दिया, आत्मा को परमात्मा का अंश बना दिया। अब यहां पर द्रव्य गुण कर्म, तो मैं बोला द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, सत्य है और कर्म भी सत्य है, इसलिए द्रव्य गुण कर्म तीनों एक ही है। ऐसा कभी हो सकता है आचार्य जी? ऐसा होगा? यदि ऐसा होगा तो ऐसा जो सोचेगा वह अज्ञानी होगा या ज्ञानी होगा? बताइए आचार्य जी, ज्ञानी होगा क्या अज्ञानी होगा? ऐसे ही परमात्मा भी चेतन है, आत्मा भी, माने ऐसा नहीं है कि समानता हो तो वह वही चीज हो जाएगा, विपरीत भी हो सकता है। जैसे द्रव्य गुण कर्म तीनों अलग अलग है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है। द्रव्य गुण नहीं है, गुण कर्म नहीं है, गुण कर्म द्रव्य नहीं है, परंतु तीनों में समानता है। ऐसे परमात्मा आत्मा में भी समानता है, परंतु परमात्मा का अंश जीवात्मा नहीं है। ऐसा गुण होने के कारण उसके समान कह दे वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य। तो द्रव्य गुण कर्माणी में, द्रव्य गुण कर्म में अविशेष है। क्या? द्रव्य अनुगुण कर्मों का अविशेष है, समानता है, सधर्मता है। क्या क्या है? सत्य, द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, सत्य है, कर्म भी सत्य है। समझ में आ गया? अब आगे दूसरा है अनित्यम। अनित्यम, द्रव्य भी अनित्य है, गुण भी अनित्य है, कर्म भी अनित्य है। कर्म तो क्षणिक ही होता है, जितना हमने पीछे पढ़ाया जो कर्म किया वो पीछे ही नष्ट हो गया। तो यहां पर अनित्य अर्थात पृथ्वी अनित्य है। पृथ्वी क्या है जी? पृथ्वी में अनित्यता है। घड़ा है, घड़ा है, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना। तो मिट्टी से जो घड़ा बना, तो घड़ा में, घड़ा जो है ये अनित्य है या नित्य है? घड़ा सदा रहेगा क्या? घड़ा का नाश होगा कि नहीं होगा?
तो जब घड़ा का जो हुआ और घड़ा जब मिट्टी से जो घड़ा बना और घड़ा का जो रूप हुआ, रूप की जो उत्पत्ति हुई, रूप गुण की जो उत्पत्ति हुई, तो घड़ा का नाश होगा तो फिर रूप का नाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए आचार्य जी, रूप का भी नाश होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए घड़ा भी अनित्य हो गया और उसका जो रूप गुण है वो भी अनित्य हो गया। और कर्म तो अनित्य है ही है। कर्म तो दिखता ही है कि आगे गाड़ी आप चला रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहा है गाड़ी पर, तो पीछे पीछे वाला कर्म जो है वो सब नष्ट होते जा रहा है, क्षणिक है। तो द्रव्य भी अनित्य है, गुण भी अनित्य है, कर्म भी अनित्य। यहां पर जो अनित्यता की जो बात करें, नित्य दो तरीके के पदार्थ होते हैं, सो ध्यान रखिएगा। नित्य पदार्थ को छोड़ करके नित्य जो द्रव्य है, आत्मा नित्य द्रव्य है, परमात्मा नित्य द्रव्य है, प्रकृति नित्य द्रव्य है, काल नित्य द्रव्य है, क्या कहते हैं, दिशा नित्य द्रव्य है, इत्यादि जो भी है। तो काल 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 को, दिशा तो स्थान को कह देंगे, तो स्थान को भले ही ये माने आकाश जिसको कहेंगे, दिशा माने आकाश, आकाश हो गया, नित्य द्रव्य हो गया, इत्यादि। तो ईश्वर जीव प्रकृति को ले लीजिए, तो नित्य द्रव्य को छोड़ करके, नित्य द्रव्य को छोड़ करके परमात्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है, प्रकृति नित्य है। तो ईश्वर जीव प्रकृति इन नित्य द्रव्य को छोड़ करके उनमें जो गुण होगा, उनके जो गुण होंगे वो नित्य होंगे, उनके जो गुण होंगे क्या होंगे जी? नित्य होंगे। कर्म नित्य नहीं होंगे। कर्म चाहे परमात्मा का कर्म हो वो भी नष्ट होता है, वह भी क्षणिक है, वो भी परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, बनाता गया, पीछे वाला उनका कर्म नष्ट होता गया। तो ये अनित्यता जो है, अनित्यता जो है वह यहां पर जो बताया जा रहा है अनित्य द्रव्य की, माने कार्य द्रव्य, क्या कहेंगे जी? कार्य द्रव्य, इसमें विशेषण जोड़ना पड़ेगा। तो जो कार्य द्रव्य है, कार्य जो गुण है, तो कार्य द्रव्य भी अनित्य है, कार्य गुण भी अनित्य है, और कर्म भी अनित्य है। इन तीनों में समानता है। समझ आ गया जी? अब तीसरा, तीनों में समानता, द्रव्य गुण कर्म में समानता क्या है? तो द्रव्यवत, क्या करें? द्रव्यवत, द्रव्य भी द्रव्यवत है। द्रव्यवत है द्रव्य वाला, जैसे गुणवत गुणवान, गुण वाला, भगवत भग वाला, तो ऐसे ही वत माने वाला, द्रव्यवत माने द्रव्य वाला, द्रव्य वाला। तो द्रव्य भी द्रव्य वाला है, गुण भी द्रव्य वाला है, और कर्म भी द्रव्य वाला है। समझ गए जी? ये तीनों में समानता हो गई। कैसे द्रव्य वाला है? जैसे आप मिट्टी से घड़ा बनाते हो, मिट्टी से घड़ा बनाते हो, तो घड़े में मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी हो गया कार्य, सॉरी, घड़ा हो गया कार्य और मिट्टी हो गया कारण। तो मैं आपको बोलूं, जो कार्य द्रव्य है, जो घड़ा रूपी जो कार्य द्रव्य है, वह घड़ा रूपी कार्य द्रव्य मिट्टी वाला है कि नहीं? मिट्टी पर आश्रित है कि नहीं? मिट्टी उसका आधार है कि नहीं? आप यदि एक कोई कंगन बनाते हो, सोना का कंगन बनाते हो, चांदी का कंगन बनाते हो, तो चांदी से आपने एक नाक का नथिया बनाया, कान का जो है बाली बनाया, तो अब जो है वह कान का जो बाली बनाया, चांदी का जो बाली बनाया, सोना का जो बाली बनाया, तो बाली रूपी जो कार्य द्रव्य है वह सोना रूपी द्रव्य वाला है कि नहीं? है ना? तो ये कार्य द्रव्य जो है, ये नित्य द्रव्य की बात नहीं किया जा रहा। नित्य द्रव्य जो है ईश्वर द्रव्य वाला नहीं है, ईश्वर तो एक ही है, आत्मा द्रव्य वाला नहीं है, प्रकृति द्रव्य वाला नहीं है। ये नित्य पदार्थ को छोड़ करके ये विचार कीजिएगा। तो यहां पर द्रव्यवत, द्रव्य भी द्रव्य वाला है, और गुण तो द्रव्य में होता ही है, गुण तो
द्रव्य में होता ही है। अभी मैं पीला कपड़ा पहना हुआ हूं तो पीलापना किसमें है? पीतल कपड़े में। किसमें है? कपड़े में है। तो गुण जो है, जो रूप जो है इस कपड़े में है, तो वह द्रव्य वाला तो है ही, द्रव्याश्रित तो है ही। और कर्म भी द्रव्य में ही होता है। हमारे हाथ में कर्म हो रहे हैं, किसी चीज में कर रहे हैं तो स्पीड जा रहा है, तो वो जो कर्म हो रहा है उसमें वेग के माध्यम से कर्म पैदा हो रहा है, तो वो कर्म वाला वो भी है। तो इसलिए तीनों में, द्रव्य गुण कर्म में, तीनों में समानता ये हो गई कि ये तीनों द्रव्यवत है, द्रव्याश्रित है, द्रव्य के आश्रित होते हैं, द्रव्य वाला है। समझ गया जी? अब समय हो गया है। तो अभी मैंने आपको द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में समानता बताया। ये विज्ञान है, सो ध्यान रखिएगा, ये विज्ञान वैदिक विज्ञान है। इसको आपको थोड़ा अभी कठिन लग रहा होगा, परंतु आप तत्व ज्ञान करना चाहते हैं तो आपको तो सुनना पड़ेगा, आपको इस पर विचारना पड़ेगा, बुद्धि का व्यायाम तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ठीक है, ऐसे दुनिया चलती है, चलती रहेगी, ऐसे ही जन्म मृत्यु में पड़े रहेंगे, ऐसे ही फालतू का डिस्कस करते रहेंगे, कुतर्क करते रहेंगे। व्यक्ति कुतर्क बहुत ही करता है, वह माने बस वो अपने एक मान्यता बना लेता है, शास्त्र से विद्या से कोई लेना नहीं है। गलत चीज को भी विज्ञान, उसमें भी विज्ञान ढूंढता रहता है, क्योंकि उसको पता है ही नहीं। तो अस्तु, चलिए अभी हमने आपको बताया द्रव्य गुण कर्मों में समानता क्या है। यदि मैं आपको बोलूं कि बताओ द्रव्य गुण कर्म में समानता क्या है, तो अभी तीन बताया, सत है, अनित्य है और द्रव्य वाला है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे भी है, कार्य भी है, कारण भी है, सामान्यवत और विशेषवत भी है, ये सब है। तो धीरे धीरे समझाएंगे। तो आचार्य जी, आपको समझ में आया? अच्छा से समझ में आया आचार्य जी। अ, अ, काफी और काफी हाँ जी, काफी डीप है, तो दरअसल 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो। हाँ डीप है, बहुत ही डीप है। तो आप इस पर बार बार विचार करेंगे। जब आप विचार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर आपको कोई भी चीज देखेंगे तो आपको तुरंत ही दिखने लग जाएगा, साइंटिस्ट की तरह। फिर भ्रांति नहीं होगी, अव्यवस्था नहीं होगी। छान पूरा विद्या है ये, पूरा छान छान के एक एक चीज को, तो जी किसी समझ में आएगा। जी। या थैंक्स। बहन बहन जी को कोई प्रश्न है? बहन जी सुन रही है? वो कठिन लग रहा कोई है। प्रश्न है कि नहीं, या समझ में आया कि नहीं उनको? थोड़ा 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 थोड़ा। थोड़ा हाँ हाँ, इस पर विचार कीजिए, घर में डिस्कस कीजिए। साधना बहन जी, आपको कोई प्रश्न है या नहीं समझ में आया हो? आचार्य जी बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, तो दोबारा भी सुन करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जी, तो कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं प्रश्न है। राजेश जी, राजेश जी, कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए जी। माता जी आज जुड़ी है, आपका स्वागत है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आचार्य जी आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया स्वीकार करें। जी जी। और आपको 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 जो है कि अभी अभी नया जुड़ी है कि शुरू में ही जुड़ गई थी अभी? नहीं, अभी नया जुड़ी हूँ। न, अभी जो शुरू मतलब है कि अभी तुरंत जुड़ी है? जी अभी अभी जुड़ी हूँ। नहीं तो तब तो फिर आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए जी, आपको जी, नरेश जी। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई प्रश्न तो नहीं है? एक ही प्रश्न था, कार्य द्रव्य ये जो आपने जो उसका अर्थ ग्रहण करेंगे वो वही है जो जिसका भी उपादान कारण है, जिस जिससे भी बनते हैं वो, तो वो ही अनित्य है। जिनका कोई उपादान कारण नहीं है वो नित्य है द्रव्य। हाँ, जिसका उपादान, जैसे परमात्मा का उपादान कारण कोई नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अद्वैत लोग जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण करते हैं, उस पर आगे आएगी तो चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है तो आचार्य जी। परमात्मा जो है जिसका उपादान कारण नहीं है, जिसका उपादान कारण है वो अनित्य है। ठीक, ठीक आपने बहुत ही अच्छा आपने पकड़ा। ठीक है। ठीक है जी। और प्रवीण जी शायद चले गए क्या?
नहीं नहीं जी, कोई हाँ, कोई प्रश्न नहीं, ठीक है, समझ में आया। समझ में आया सुपर्णा बहन जी? जी आचार्य जी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए। और हम तो आजकल रिकॉर्ड भी होता है, तो जो है कि उस पर सुनिए, उसको बार बार सुनिए, बार बार विचार कीजिए। तो क्योंकि इसीलिए साधर्म वैधर्म बताया जा रहा है कि समान साधर्म वैधर्म के द्वारा ही हम सही तक पहुंच सकते हैं। बिना साधर्म वैधर्म के द्वारा जब तक समानता विपरीतता आपको नहीं ज्ञान आएगा किसी चीज का, तब तक आपको सही ज्ञान नहीं होगा। यदि आपको टेरोनॉल खाना है तो टेरोनॉल, बुखार लगा है, टेरोनॉल के बदले में दूसरा कुछ ले लिया तो वो नहीं होगा। समानता विपरीतता धर्म, जब बिना जाने टेरोनॉल का क्या क्या समानता है, जो बुखार हुआ है उसके साथ वो क्या है, तब तक नहीं आपको समझ में आएगा। तो ये यही बात है। आपको जी वरुण जी कोई प्रश्न? नहीं आचार्य जी, सब अच्छा से समझ काफी कितना महीन से पुराने लोगों ने सोचा है, वही मुझे आश्चर्य लगता है। जी हर शब्द, इतना इंग्लिश में ऐसा वर्ड का मीनिंग ही नहीं है जितने हर शब्द का एक कितना डीप डिफरेंस है। तो आप अच्छे से समझा रहे हैं, और बार बार गुनना पड़ेगा तो ये अंदर हाँ, बार बार आत्मसात होगा। गुनिए, बार बार गुनिए। और साथ साथ हम सबके लिए कहना चाह रहे हैं, सबके लिए कहना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के कहना चाह रहे हैं। अब क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस नहीं किया करेंगे, क्योंकि हम यही बोल देते हैं, जब नहीं समझ में आता है तो हम बोल देते हैं कि भाई आपको हमने विद्वान बना दिया, आपको ने समझा दिया, आप समझा करो, आपसे मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा। तो वो व्यक्ति मार खाता है ईश्वर में और जीव में, विशेष रूप से मार खाता है। तो केवल ईश्वर जीव ही लक्ष्य नहीं है, मेन तो अंतिम गोल तो अल्टीमेट वही है, परंतु ईश्वर जीव को समझे बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तत्व ज्ञान के बिना हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जरूरी है। इसी साधर्म वैधर्म इत्यादि के द्वारा बस एक सामान्य सी चीज है कि अमूर्त द्रव्य है परमात्मा, उसमें रूप नहीं हो सकते। समझो, जिसको भी रूपवान है वह परमात्मा नहीं है, ये मतलब हो गया। वरुण जी समझ में आ गया जी? जब आपको अमूर्त द्रव्य, जो भी रूपवान है वो परमात्मा नहीं है। शरीर रूपवान है इसलिए शरीर परमात्मा नहीं है, शरीर रूपवान इसलिए शरीर आत्मा नहीं है। शरीर रूपवान है इसलिए मन, मन जो है क्या बोलते हैं कि शरीर मन नहीं है, मन शरीर से अलग है। ऐसे बार बार विचार करेंगे, ऐसे बार बार चिंतन करेंगे तो आपको मन का भी प्रत्यक्ष होगा, आत्मा का भी प्रत्यक्ष होगा, ज्ञान से होगा, ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि जब आप मंत्र पाठ जब संध्या करते हैं तो संध्या में क्या बताया है? उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः, ऐसा बताया वरुण जी कि उदुत्यम जात वेदसम देवम देव केतवः देवम वहंति। केतु जो है देव का वहन करते हैं। उदुत्यम जात वेदसम, बोल रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, जो देव है, उसका वहन केतु माने ज्ञान वहन करते हैं। ज्ञान से ही हम परमात्मा का प्रत्यक्ष करते हैं। ज्ञान ही वैराग्य की अंतिम पराकाष्ठा, ही ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। तो इसलिए परमात्मा का जो हम दर्शन करेंगे वो ज्ञान से करेंगे, बिना ज्ञान का नहीं होगा। आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में ज्ञान ही तो होता है। मेडिटेशन जो आप करेंगे, आपको मेडिटेशन में आप यदि आंख मूंदे हुए हैं, आपका जितना ज्ञान ध्यान का स्तर बढ़ेगा और ज्ञान का जितना स्तर बढ़ेगा, ध्यान का स्तर बढ़ेगा तो ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, और ज्ञान का स्तर जब बढ़ेगा तो आपको हर चीज में, जो उपनिषद में लिखा है कि पृथ्वी जो क्या बोलते हैं, हर चीज से उनको सुनाई देने लग जाता है परमात्मा की आवाज, ओम की आवाज, ओम ओम। वायु से भी ओम सुनाई देगा आपको, पृथ्वी की जो गति से भी ओम सुनाई देगा, सूर्य की भी जो गति है उससे भी ओम सुनाई देगा, हर चीज में आपको ओम सुनाई देने लग जाएगा। ये तो कहने का अभिप्राय है कि आप जब ज्ञान ध्यान करेंगे, ध्यान एक साधन है जिसके माध्यम से ज्ञान होगा। ये क्या बोल रहे हैं कि ध्यान में प्रत्यक्ष होगा, अमूर्त द्रव्यों का प्रत्यक्ष तो ध्यान में ही होगा, और ज्ञान जो शाब्दिक जो ज्ञान है वो भी उसका सही है। समझ गए? तो ठीक है,
जो मंत्र पाठ करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी नमस्ते।